तो यहाँ पर क्या है, दो है तो क्या होगा, ट्राई। लेकिन ये है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले कॉपर का कलर ब्राउन था, कॉपर का कलर पहले ब्राउन था। क्या लिखोगे आप, यहाँ आयरन सल्फेट और कॉपर बनाने तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट लिख के आओगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी गुरु। मेरा नाम है आतिश जायसवाल, आप लोग का मेंटर। देख सकते हो पूरा नया सेटअप के साथ आया हूं मैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, आज का वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सॉल्व। यानी कि इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के हर एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे और डेप्थ में हम समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब मैं एक्टिविटी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अभी पैटर्न हो गया है चेंज, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो एक्टिविटी से क्या है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एक्टिविटीज जो बोर्ड होती है वो एक्टिविटीज ज्यादा देती है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि एक्टिविटीज कौन पढ़ता है, बुक का ही तो पार्ट है, हट नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं गारंटी से लिख के बताता हूं, मैं आज जो जो एक्टिविटीज आपको दिखाऊंगा, जब आप उसे देखोगे समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे हाँ, इससे तो क्वेश्चन आया हुआ है, अरे इससे तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम पहली एक्टिविटी के ऊपर। पहला एक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी। मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी मतलब क्या है, इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें यह बताया जाता है कि यार अगर हमें सपोज ये है मैग्नीशियम रिबन, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा। तो यही हमसे इस एक्टिविटी में पूछा गया है। लेकिन होता क्या है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम। व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम का मतलब क्या है कि व्हाइट कलर की बहुत ही ब्राइट फ्लेम, बहुत ही ब्राइट, जो आंखों को चुभती है ना, वैसी फ्लेम के साथ वो जलता है। और वो फ्लेम किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की ब्राइट फ्लेम होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस अ व्हाइट पाउडर नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब हम अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो वो राख बन के आएगी। इसमें हमने जब मैग्नीशियम को जलाया तो एक ना व्हाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस हुआ, एंड उस व्हाइट कलर के जो पाउडर था उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमें इस एक्टिविटी से दो चीजें पता चलती है। एक कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम, यानी कि व्हाइट कलर की काफी ब्राइट फ्लेम के साथ जलेगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब वो जल जाएगा आफ्टर बर्निंग, ठीक है, हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका अगर आपको एक्टिविटी पूछी जाती है ना तो आप इसका केमिकल चीज लिख के आओगे। ऐसा नहीं है कि आपने खाली थ्योरी लिख दी, थ्योरी लिखना है लेकिन इसका रिएक्शन भी लिख के आना है। देखो रिएक्शन क्या है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, वेल मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है, बर्निंग उसका कंप्लीट, तब क्या होता है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO व्हाइट कलर पाउडर, ठीक है। Mg क्या है, मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन, जब बनाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दो चीज मिलके एक बन रहा है, दो एक बन रहा है। तो जब दो एक बनता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है कमेंट्स में मुझे बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो कि पानी में घुलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सपोज आपके पास है एक कप, अगर आप उस कप में नमक को डालते रहोगे, ठीक है, पानी भी है, अगर आप पानी में नमक को डालोगे तो वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो नमक उस पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, सोल्यूबल नहीं होता, तो वही है प्रेसिपिटेट। लेकिन प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, ठीक है, कई सारे प्रेसिपिटेट होते हैं इस दुनिया में। सिर्फ जो रिएक्शन मैंने अभी आपको दिया है
वो सिर्फ एक अकेला प्रेसिपिटेट नहीं है, काफी सारे प्रेसिपिटेट है इस दुनिया में, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है, तो चलो इसी को पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, हमने दो चीजें ली। हमने ली लेड नाइट्रेट यानी PbNO32, PbNO32 होता है लेड नाइट्रेट, और साथ में हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। और जब हमने इन दोनों यानी कि PbNO32 प्लस Ki को जब हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। देखो, when lead nitrate reacts with potassium iodide, then lead iodide and potassium nitrate is formed। यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसका चीज इसमें चला गया, इसका चीज इसमें चला गया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या मिला हमें, हमें मिला है, क्या मिला है हमें, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, यानी कि आयंस का इंटरचेंज हो गया। लेकिन ये अकेला इस रिएक्शन में नहीं हुआ है, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, यानी कि कैसा सब्सटेंस जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। वो सब्सटेंस कौन सा है, लेड आयोडाइड इज अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड यानी कि लेड आयोडाइड है प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर प्रेसिपिटेट। आपको याद रखना पड़ेगा, कामरूप मेट्रोपॉलिटन के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। उन्होंने प्रेसिपिटेट का नाम भी दिया कि हमें लेड आयोडेट नाम का प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, तो क्या है इस प्रेसिपिटेट का कलर, इस प्रेसिपिटेट का कलर है येलो। रिएक्शन वापस से देखते हैं, PbNO32 यानी कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, लेड नाइट्रेट होता है कलरलेस। जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बना लेता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और लेड आयोडाइड यानी PbI2। अब इसमें से प्रेसिपिटेट क्या हुआ, PbI2, PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाली एक्टिविटी भी समझ में आई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है राइज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। राइज इन टेम्परेचर मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी गैस है, क्या है, सब चलो मैं आपको बताता हूं। मैं एक बार आपको ब्रीफ समरी दे देता हूं। हमने यहाँ पर दो चीजें की, हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी कि जब हमने Zn प्लस H2SO4 किया तो हमें ZnSO4 और H2 मिला। आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें हीट इवॉल्व होता है, और अगर हीट इवॉल्व होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहाँ पर गैस कौन सी फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर तो आपको समरी से ही मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन चलो हम एक बार डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो, when zinc reacts with sulfuric acid then zinc sulfate and hydrogen gas is formed। यानी कि जब Zn, ये देखो, जब Zn H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि इसमें काफी हीट इवॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा खत्म, ये वाला पॉइंट हमारा खत्म। एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बना, और राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है तो ऑफ कोर्स सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना क्या पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये जो हाइड्रोजन गैस बना है ना, इसको टेस्ट करो कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। मतलब वो बोल देंगे कि हमें नहीं पता ये हाइड्रोजन गैस है, इसे टेस्ट करके बताओ। तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, देखो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं यानी कि उसकी तरफ फ्लेम को लाते हैं ना, तो वो जब बर्न होता है, ठीक है, जलता है। ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन के बबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के बबल्स बनाए जाते हैं। एंड जब उन बबल्स को फोड़ा जाता है फ्लेम की मदद से, तो वो पॉप साउंड यानी कि मैं मुंह से निकाल ही नहीं पा रहा, पट 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 ऐसे करके ये फूटते हैं, बर्न्स विद द पॉप साउंड। आपको ये नहीं लिखना है कि जब हम बबल्स को बनाते हैं फिर फ्लेम लाते हैं, ऐसा नहीं लगना। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस गैस को टेस्ट करो, तो आपको इतना लिखना है कि हमें पता है कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो चलो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज दी गई है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बर्न देन इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। रिएक्शन देखो,
Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 है जिंक सल्फेट, H2 है हाइड्रोजन गैस, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बर्न्स विद पॉप साउंड, यानी कि हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं तो वो पट पट करके फूटता है। तो आई होप आपको राइजिंग टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस वाला चीज समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करो तो ही आपको लिखना है, वरना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स तो वैसे भी उतना ही मिलने वाला है। मेन इसमें यही चीज था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया। अगर आपसे अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करो तो आपको बताना पड़ेगा टेस्ट करा के, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि हम फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को तोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कैच क्या है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलत लिख के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी सारे लोग यही गलत लिख के आते हैं। इस रिएक्शन में, इसमें जो रिएक्शन है ना उसका दो पार्ट है, दो पार्ट, चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, when we heat ferrous sulfate then its water molecules get removed and color changes from green to white। इसका मतलब क्या है, देखो फेरस सल्फेट का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ना वो होता है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट जब इस एक्टिविटी के बाद आती है तो लोग खाली FeSO4 लिख के आते हैं। FeSO4 होता है लेकिन इससे पहले होता है FeSO4.7H2O, यानी कि उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होता है, वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स अटैच होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब हम ये FeSO4.7H2O को हीट करते हैं ना तो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, यानी कि इसका जो 7H2 है ना वो हट जाता है और FeSO4 बचता है। देखो रिएक्शन में दिखाता हूं, देखो FeSO4.7H2O है, ये फेरस सल्फेट है। जब हमने इसे लाइटली हीट किया, अच्छा मैं एक आपको चीज बताता हूं, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आप केमिस्ट्री में हम हमेशा हीट नहीं लिखते हैं, हम ट्रायंगल को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी ट्रायंगल है तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हीट है, ठीक है। तो जब भी हम FeSO4.7H2O यानी कि फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उससे फेरस सल्फेट अलग हो जाता है और इसका वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ये अलग हो जाता है। यानी कि ये देखो, ये एक जोड़ा था, ये पूरा इकट्ठे में एक जोड़ा था, यानी FeSO4.7H2O एक जोड़ा था। लेकिन जल बर्न करने की हीट अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हट गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हट गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हटा है इसका वजह से पता है क्या हुआ, इसका कलर पहले ग्रीन था लेकिन अब इसका कलर व्हाइट हो गया। इसका कलर पहले ग्रीन था, इसका कलर फिर व्हाइट हो गया। क्यों व्हाइट हो गया, क्योंकि इसका जो 7 वाटर का जो 7 मॉलिक्यूल्स लगा था वो हट गया, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, व्हाइट में फेड हो गया। पहले ग्रीन था फिर व्हाइट बन गया, ठीक है। ये रहा आपका पहला पार्ट, ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है, ये वाला का पहला पार्ट है, इस एक्टिविटी का पहला पार्ट है कि जब हम FeSO4.7H2O जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला है फेरस सल्फेट का, जब हम उसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेरस सल्फेट और इसका वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है और कलर भी ग्रीन से व्हाइट में फेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने क्या किया, ये FeSO4.7H2O को हीट किया। सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो FeSO4 जो अकेला बच गया ना इसे हीट कर रहे हैं। पहले हमने ओरिजिनल फेरस सल्फेट को हीट किया, अभी ये जो फेरस सल्फेट जो बना है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हट के बना है, अब हम इसे हीट कर रहे हैं। अब अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो, व्हेन वी स्ट्रांगली हीट फेरस सल्फेट, जब हम इसे बहुत सॉरी कुछ ज्यादा फ्लो में आ गया। देखो, व्हेन वी स्ट्रांगली हीट फेरस सल्फेट, यानी कि जब हम इसे फेरस सल्फेट को बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करके हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सल्फर और क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ ज्यादा ही चीजें इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो समझना, ये FeSO4 अकेला रह गया, इसलिए यहां पर ये कहा गया है कि अगर हम इसे हीट करेंगे, देखो FeSO4 था, यहां आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स रहने दे, वाटर मॉलिक्यूल्स का काम नहीं, हट गया। हमने जब FeSO4 को हीट किया ना तो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 मिला, SO2 मिला, SO3 मिला।
अब यहाँ पर जो SO2 है ये है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब दो चीजें होती है तो डाई लगता है, तीन चीजें होती है ट्राई लगता है, फोर होते तो क्वाड्रेटिक, भाई क्वाड नाम का कुछ होता नहीं बट क्वाड लगता है, क्वाड, ठीक है, क्वाड, ठीक है। चौथा चार होता है तो क्वाड लगता है, दो होता है डाई लगता है, तीन होता है ट्राई लगता है। तो यहाँ पर क्या है, दो है, दो है तो क्या होगा ट्राई, लेकिन ये है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर है, ऑक्सीजन है, टू है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, टू है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर तीन है यानी क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम FeSO4 को हीट करते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। सो आई होप ये वाला एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में बस दो पार्ट है। एक में हम फेरस सल्फेट के ओरिजिनल फॉर्मूला को हीट कर रहे हैं, और सेकंड में हम खाली क्या कर रहे हैं, FeSO4 को हीट कर रहे हैं, जो कि कैसे बना है, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल था ये हट गया तो ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है। एक और कलरिंग याद रखना है कि FeSO4.7H2O का कलर होता है ग्रीन, और FeSO4 का कलर होता है व्हाइट, ठीक है। जब हम अब नेक्स्ट वाले में भी कलर चेंज हो रहा है, देखो FeSO4 व्हाइट था, यहां से तो ये व्हाइट ही था, लेकिन Fe2O3 क्या होता है पता है, Fe2O3 का कलर होता है ब्राउनिश रेड। Fe2O3 का कलर होता है ब्राउनिश रेड। क्यों होता है ब्राउनिश रेड? क्या आपने कभी आयरन का रस्टिंग देखा है? अगर आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, यानी कि रस्टेड आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3। एंड Fe2O3 कौन से कलर का होता है ये भी वहां पर आपने पढ़ा होगा, ब्राउनिश रेड कलर का होता है। कभी आयरन को रस्टिंग होते हुए नहीं देखा क्या आपने? वो किस कलर का होता है? ब्राउनिश रेड कलर का होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, Fe2O3 बन रहा है। Fe2O3 किस कलर का होता है? ब्राउनिश रेड। कुछ फॉर्मूला नहीं है इसमें याद करने के लिए, सिंपल आपको ये याद रहना पड़ेगा कि Fe2O3 ब्राउन रेड कलर का होता है। तो ये वाला एक्टिविटी आपका इतना ही था, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट रहता है बिंदास कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जो पहला वाला हमारा जो एक्टिविटी था लेड नाइट्रेट वाला, उसमें हम क्या कर रहे थे, वो था हमारा लेड नाइट्रेट वाला, आई थिंक वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला था, ठीक है। प्रेसिपिटेट था, फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन था वो। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी इसको तोड़ रहे। डिकम्पोज मतलब तोड़ना, ठीक है, तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक, इसको तोड़ रहे हैं। पहले उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पीपीटी बनाया था, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाया था। इसमें हम लेड नाइट्रेट को तोड़ रहे हैं। अच्छा, अब हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। जब हम PbNO3 को तोड़ते हैं, मानी हीट अप्लाई करके जब इसे तोड़ते हैं तो क्या बनता है, चलो देखते हैं। When we heat lead nitrate, then it forms lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट को तोड़ते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। यानी कि ये सब तो गैसेस ही हो गई ना, सब गैसेस ही हो गई, ठीक है। PbNO3 हीट अप्लाई किया, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लिया। लेकिन आप तो सोचोगे यार इतना सिंपल है, क्यों पढ़ रहे हैं इसे? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, वो इस रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स यानी कि ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। इस रिएक्शन में ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, और वो ब्राउन कलर का धुआं क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो, इन द रिएक्शन ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज्ड व्हिच आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्राउन कलर का धुआं निकलता है जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं। PbNO3 कलरलेस, मैंने आपको उस टाइम भी बनाया था कि PbNO3 का कलर कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, माने कलर नहीं होता। PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड। नीचे मैंने येलो और रेड भी लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना जरूरी भी नहीं है। लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, और वो ब्राउन कलर का धुआं क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सो ये इसमें इतना ही है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलता है, और जो धुआं निकलता है ब्राउन कलर का वो क्या होता है, ठीक है। कोई लोग ऑक्सीजन में करके आ जाते हैं, कोई लोग इसमें करके आ जाते हैं, लेकिन कोई ये बता के नहीं आता, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा आपका, ठीक है। सो इस रिएक्शन में इतना ही था। चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी भी डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। उस पिछले एक्टिविटी में हमने लेड नाइट्रेट को तोड़ा था, इसमें हम सिल्वर क्लोराइड को तोड़ रहे हैं।
सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2, ठीक है, सॉरी AgCl, सॉरी AgCl, ठीक है, AgCl को तोड़ रहे हैं। AgCl को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो इसमें हम देखते हैं। देखो, when we heat silver chloride then we get silver and chlorine gas, यानी कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं तो उसका जो सिल्वर होता है वो अलग हो जाता है, और अलग हो जाता है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। देखो, AgCl था, मैंने इसे हीट किया, मुझे मिला Ag यानी कि सिल्वर, और Cl2 यानी क्लोरीन, यानी कि गैस अलग हो गया, मेटल अलग हो गया। यही याद रखना है, AgCl को हीट करेंगे तो Ag प्लस Cl मिलेगा। Ag यहाँ पर सिल्वर है और Cl क्लोरीन गैस है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाज व्हाइट बट आफ्टर बर्निंग इट चेंज टू ग्रे। जो सिल्वर क्लोराइड था ना, यानी AgCl जो था उसका कलर व्हाइट था, AgCl का कलर व्हाइट था, लेकिन जब हमने इसे हीट कर दिया तो इसने क्या बना लिया, Ag यानी सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन हट गया, तो क्या हो गया, ये ग्रे बन गया। अब कोई लोग पूछते ग्रे क्यों बन गया, क्योंकि ये रिएक्शन में हम सनलाइट अप्लाई करते हैं, पता है आपको, सनलाइट यानी कि धूप की रोशनी देते हैं। तो धूप की रोशनी में क्या होता है ना, ये इसका कलर बदल जाता है, यानी कि धूप की रोशनी की वजह से इसका कलर क्या है, डार्क हो जाता है थोड़ा, तो व्हाइट से ग्रे बन जाता है। AgCl व्हाइट था, Ag ग्रे बन गया। रिएक्शन दिखा देता हूं आपको, AgCl व्हाइट कलर में था, यानी कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर में था। जब हमने इसे हीट में रखा, बेसिकली सनलाइट में रखा या फिर हीट अप्लाई किया, तो हमें मिल गया Ag सिल्वर जो कि ग्रे कलर में, और क्लोरीन गैस मिल गया, ठीक है। यानी कि Ag में से Ag अलग, क्लोरीन अलग, ठीक है। सो इस रिएक्शन में इतना ही था, ठीक है, इस एक्टिविटी में इतना ही था। चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या है, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और आयरन यानी Fe का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। When iron reacts with copper sulfate then it forms ferrous sulfate and copper, ठीक है। आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, देखो Fe था मेरे पास, मैंने CuSO4 के साथ इन दोनों को मिक्स, बेसिकली इन दोनों का रिएक्शन करा है, Fe और CuSO4, ठीक है, मिक्स हुए, क्या मिला मुझे, FeSO4 और Cu। क्या कोई मुझे बता सकते हैं ये क्या रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, बताइए। करेक्ट जवाब है आपका, जिन लोगों ने नहीं दिया पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने दिया है करेक्ट है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि Fe ने CuSO यानी कि SO4 के साथ अपना जोड़ा बना लिया और Cu को अलग कर दिया, यहाँ पर Cu अकेला बच गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड अकेला बच जाता है उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस एक्टिविटी में यही नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ क्या होगा जब आयरन और कॉपर सल्फेट मिक्स करेंगे, तो क्या लिखोगे आप कि हाँ आयरन सल्फेट और कॉपर बना लेते और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट लिख के आओगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस है। क्या पॉइंट है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट वाज ब्लू बट आफ्टर रिएक्शन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट बिकेम ग्रीन एंड कलर ऑफ कॉपर वाज कलरलेस। इसका क्या मतलब है भाई, आपका दिमाग घूम गया होगा, अरे क्या हो रहा है। देखो CuSO4 का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर में होता है, CuSO4 ब्लू कलर में होता है। तो जब Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्ट किया ना तो कलर ब्लू नहीं था, इस बार कलर ब्लू नहीं था, कलर था ग्रीन, कलर ग्रीन बन गया। क्यों ग्रीन बन गया, क्योंकि Cu अलग हो गया, इसमें Cu जब तक था तब तक ये ब्लू कलर में था, लेकिन जब क्या हुआ, Cu अलग हो गया तो FeSO4 बन गया और ये है ग्रीन कलर का है। अब आप लोग पूछोगे कि यार भैया आपने तो बताया था कि FeSO4 पिछला जो रिएक्शन था जिसमें हमने डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट किया था, आपने तो बताया था कि व्हाइट कलर में होता है। हाँ व्हाइट कलर में होता है, लेकिन वो उस टाइम था, कलर चेंज भी तो होता है ना। क्या एक बलून, अगर आपके घर में रेड कलर का बलून है तो क्या बाहर में आपके पास क्या रेड कलर का ही बलून होगा, ऑफ कोर्स बात है, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, रेनबो होगा, कितने सारे कलर के बलून होंगे। तो सिंपल ऐसा ही है, सिर्फ अगर आपने एक रिएक्शन में देख लिया कि FeSO4 का कलर व्हाइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साइंस में उसका कलर व्हाइट ही रहने वाला है।
इसका कलर इसमें ग्रीन हो गया, मतलब कलर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन का डिपेंड करता है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर CuSO4 के साथ रिएक्ट किया जो ब्लू कलर में था तो इसने ग्रीन कलर बना लिया, और Cu अकेला रह गया और Cu का कलर कलरलेस हो गया। तो चलो इस एक्टिविटी के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि जितने भी चीजें मैंने इस स्लाइड में डाली है, मतलब जितने भी स्लाइड्स मैंने बनाई है ना, आप उनकी चीजों को नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज सिंपल शब्दों में आपको लिखा है। देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 रिएक्शन भी लिखा है। तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। मैं प्लीज आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग खुद देख रहे हो, मेरी क्वालिटी देख रहे हो। मेरा पहला वीडियो क्या था, मैंने कॉपी में लिखा था, धीरे 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 क्वालिटी बढ़ा। देखो क्वालिटी कैसा है। तो मैं बस यही चाहूंगा कि अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं काफी आगे बढ़ पाऊंगा। रादर देन दैट, इस एक्टिविटी के लिए इतना ही। चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। यानी कि जब हम BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। When barium chloride reacts with sodium sulfate, then it forms barium sulfate and sodium chloride। यानी कि ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका चीज इसमें चला गया, इसका चीज इसमें चला गया, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं है, ये और भी कुछ है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जो कि है बेरियम सल्फेट। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन, ये एक्टिविटी में इतना ही था, बहुत छोटी एक्टिविटी है, लेकिन इसमें कलर का फैक्टर बहुत है। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार, बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। तो अब हम बढ़ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट एक्टिविटी के ऊपर, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर को हम कॉपर सल्फेट बोल दिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड है। यानी कॉपर को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन डाल के उसे कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। When copper is heated in presence of oxygen, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि हमें CO मिलता है, यानी COO plus O2 gives CuO। लेकिन इसमें एक चीज है, द कलर ऑफ कॉपर वॉज ब्राउन एंड आफ्टर रिएक्शन द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ब्लैक। यानी कि पहले कॉपर का कलर ब्राउन था, कॉपर का कलर पहले ब्राउन था। अब आप बोलोगे कि उस टाइम तो उस रिएक्शन में तो कॉपर का कलर कलरलेस था, वेरिस कलर वेरिस, इसमें ब्राउन है उसमें कलरलेस था। तो कॉपर का कलर क्या था, ब्राउन, कॉपर का कलर ब्राउन था। जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर एक ट्रायंगल सिंबल होना चाहिए था, मैं भूल गया ट्रायंगल सिंबल डालना, यहाँ पर एक ट्रायंगल सिंबल होना चाहिए था, यानी कि हम इसे हीट कर रहे हैं। यानी कॉपर को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड पता है किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। जब हमने Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था तो हमें Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था व्हाइट कलर का। इसमें हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है जो कि है ब्लैक कलर का। वापस से समझ लो, कॉपर ब्राउन कलर का था, जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया जो कि था ब्लैक कलर का। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि CO plus O2 gives X, X क्या है और X का कलर क्या है, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के सारे एक्टिविटीज को डिस्कस किया है। आई होप आपको सब समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको ये सारे स्लाइड्स का लिंक चाहिए PDF का, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग नोट्स वगैरह जितने भी मैंने इस आज की वीडियो में स्लाइड्स वगैरह दिखाए वो सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं क्वालिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्वालिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊं। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।